राना सनाउल्लाह साहब, आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर के इकदामात से आप मुतमईन हैं? तो फिर दूसरा सवाल मैं आपसे जो इन्होंने पूछा वाडा साहब का, उसकी तरफ आऊँगा। देखिए नदीम मलिक साहब, आपने बात की कि सवाल ये है कि वज़ीर आज़म की हुकूमत या उसकी वज़ारत उज़्मा के नीचे जो है वो कुछ लोगों ने आम आदमी की जेब काटी और पैसा जो है वो बनाया। अगर बनाया है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? तो उसका जवाब बड़ा सादा है कि बिल्कुल पैसा बनाया है और पैसा लगाने वालों ने बनाया है। अब देखें, बात ये है कि जब मेरा किचन से लेके तो मेरे इलेक्शन तक का ख़र्चा जो है वो कोई और करे, मुझे साइकिल की ज़रूरत हो तो तब भी मैं किसी और से लूँ, और मुझे जहाज़ की ज़रूरत हो तो वो भी अवेलेबल हो, और मेरा ख़र्चा सैकड़ों में हो तो तब भी मुझे जो है वो ना किसी अकाउंट की ज़रूरत हो, ना किसी जो है वो कारोबार की ज़रूरत हो, और अगर मेरा अरबों में ख़र्चा हो तो वो भी मुझे जो है वो अवेलेबल हो। मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? काम फिर वो लोग ही करेंगे। तो अपना राना साहब, जो प्राइम मिनिस्टर पैसे ने भी वही एक्शन वही लिया, लोग उस वो भेजेंगे, एक्शन दुरुस्त वही है, लोग काबिल सारे इत्मीनान है कमाएंगे। आपके लिए या काबिल नहीं, इत्मीनान नहीं है? नहीं एक्शन लिया क्या है? मामला ये है कि ये सिर्फ एक जो है वो सूरत हाल को दोबारा से, यानी हर बात में बात ये निकालनी है कि जी देखें जी, इमरान खान ने जनाब वर्ल्ड कप जो है ना ये दोबारा जीत लिया है, देखें जी उसने, देखें जी ये क्या कर दिया, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अब मशीर इतलात जो हैं वो रोज़ाना आके कम से कम आपको 10-15 चीज़ें बताती हैं कि ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है। और हर वक्त जो है ना वो इसी बात के ऊपर इनका जोर है कि जी ये पहली दफ़ा हुआ है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। आप मुझे ये बताएं कि ये रिपोर्ट जो है ये क्या कहती है? रिपोर्ट 2-3 चीज़ों की वाज़ेह निशानदेही करती है। अक्टूबर 2018 में जो फ़ैसला हुआ कि 10 लाख टन चीनी जो है वो बरामद की जाएगी, वो फ़ैसला गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि फ़ाइल के ऊपर नोट मौजूद था कि इस साल की पैदावार इतनी होगी, इस साल की जो कंज़प्शन है, जो ज़रूरत है वो इतनी है, लिहाजा चीनी जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद जो फ़ैसला हुआ वो किसने किया? जिसने फ़ैसला किया वो ज़िम्मेदार है। उस फ़ैसले की बाद में अप्रूवल किसने दी? अगर कैबिनेट ने दिया और उस कैबिनेट को किसी ने चेयर किया तो वो ज़िम्मेदार है। और इस तरह से इस फ़ैसले की वजह से जो है वो शॉर्टेज हुई। इस फ़ैसले की वजह से 100 अरब रुपया आम आदमी, गरीब आदमी को लूटा गया, उसकी जेब से लूटा गया। उसके बाद एक इसकी ऑफशूट ये है कि इसी दौरान एक सूबाई हुकूमत ने, 4 में से एक ने जो है वो 3 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। अब ये चाहते ये हैं कि ये 100 अरब का जो डाका है, ये आम आदमी को जो जेब हमने काटी है, और काटी उन्हीं ने है जिन्होंने लगाया था, उन्होंने कमाया है। अब इसको लपेट दिया जाए 3 अरब के साथ कि जी वो देखें जी ये सब्सिडी है, ये इससे पहले भी जाती रही है, फ़लाँ भी देता रहा है, फ़लाँ भी देता रहा है, तो इसलिए ये गलत है। ओ भाई, सब्सिडी कैसे गलत है? सब्सिडी जो है वो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वो सब्सिडी देती है, और तमाम चीज़ों में देती है, ये जो रिफ़ंड का इशू और बाकी सारे इशू जो हैं वो एक्सपोर्टर्स लेते हैं। तो मामला ये है कि जब एक फ़ैसला हो गया, उस फैसले की बुनियाद के ऊपर अगर किसी ने एक्सपोर्ट किया तो उसने सब्सिडी लेनी है। वो उसने अगर थोड़ा किया तो थोड़ी लेनी है, ज़्यादा किया तो ज़्यादा लेनी। हाँ, वो ज़िम्मेदार तब होंगे अगर ये कल को मालूम हो जाए कि एक्सपोर्ट तो की ही नहीं और इसके बावजूद जो है वो सब्सिडी ले ली। वो अगर आज किसी ने किया तब भी गलत किया, साल पहले किया, 2 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, उसने गलत किया। लेकिन अगर इस फैसले की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है तो ये फ़ैसला करने वाले ज़िम्मेदार हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये बातें तो बहुत की जाती हैं, को जी बस देखें जी ये कर देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बताएं कि ये डॉलर जब महंगा हुआ है, डॉलर को इन्होंने उठाया है 10-15 से, और जब चला गया डॉलर 103, तो असद उमर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, आप अगर ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा वो वीडियो क्लिप भी। उन्होंने कहा जी देखें ये डॉलर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा था, जो इसहाक डार साहब उन्होंने डॉलर को जकड़ा हुआ था, इसको जंजीरें पहनाई हुई थी, बल्कि हथकड़ी लगाई हुई थी। हमने डॉलर को आज़ाद कर दिया, अब आज़ाद डॉलर अपनी सही जगह पे आ गया। अब 128-30 माइनस प्लस चलेगा और अब जो है ना ये इकॉनमी जो है वो सही चलेगी। आप मुझे बताएं कि उसके बाद ये फिर 170 तक कैसे गया,
180 तक कैसे गया, और उस दौरान किसने पैसे कमाए? बाकायदा मिनिस्टर्स ने बयान दिए कि डॉलर जो है वो 150 तक जाएगा, डॉलर 160 तक जाएगा। उस वक्त डॉलर्स की ख़रीदारी किन लोगों ने की? ये जो हॉट मनी 13% के ऊपर जो है, ये किन लोगों ने पिछले 6-8 माह जो है पैसा कमाया है पाकिस्तान से? तो उनको तो आज तक किसी ने कुछ सर नहीं इसके कहा। ऊपर तो ये डॉलर स्टेट के बैंक ऊपर की किसी ने कहा अकाउंटेबिलिटी किसी को आपको कुछ? पार्लियामेंट अच्छा, के अंदर बैठ सुन के ले, करनी चाहिए। मैं सुन तो इस ले चीज ना, का हाफी सुन हूँ, ले। आप लोगों को नहीं, पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लियामेंट में कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में अपना नदीम कामरान साहब, जो पार्लियामेंट में हालात हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी बात करे अगले दिन जो है वो नैब के शिकंजे में होता है पार्लियामेंट में। उसे पार्लियामेंट में क्या होना है या अदरवाइज यहाँ पे क्या होना है? आप मुझे बताएं कि ये जो आटे और चीनी का डाका है, इस डाके से पहले इससे भी बड़ा एक डाका पड़ा, और वो डाका था मेडिसिन के ऊपर। नदीम मलिक साहब, आप यकीन करें कि मेडिसिन जो है उनकी कीमतें जो हैं वो 200 से 500 गुना जो है वो बढ़ी हैं। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो पूरे सारे लोग बातें कर रहे हैं कि 2 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालकान थे, वो 2 अरब रुपया जो है वो कहाँ गया? वो बताते हैं कि कहाँ गया।